इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। 7वें वेतन आयोग 7वां पे कमीशन की सिफारिशों के अनुसार मकान किराया एवं अन्य भत्तों के जांच के लिए सरकार द्वारा वित्त सचिव अशोक लवासा की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अंतिम बैठक दिनांक 6 अप्रैल 2017 को संपन्न हुई। नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड जेसीएम के सचिव श्रीमान शिवा गोपाल मिश्रा ने अपनी वेबसाइट द्वारा ये सूचित किया है कि भत्तों के जांच के लिए गठित कमेटी की कल हुई बैठक अंतिम बैठक थी और अगले एक सप्ताह के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंप देगी। इससे पूर्व श्रीमान मिश्रा ने कैबिनेट सचिव से मिलकर भत्तों पर बनी कमेटी की रिपोर्ट में आ रही देरी पर कर्मचारियों के रोष के बारे में बताया था। इस पर कैबिनेट सचिव ने ये आश्वासन दिया कि जो ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी वे कैबिनेट को सौंप देंगे, साथ ही रिपोर्ट लागू करने के लिए चुनाव आयोग को भी लिखेंगे। एक नजर अब तक के घटनाक्रम के विश्लेषण पर 7वें वेतन आयोग 7वां पे कमीशन ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसकी जांच के लिए वित्त मंत्रालय के वेतन इम्प्लीमेंटेशन सेल ने काम करना शुरू कर दिया। मीडिया में खबर आने लगी कि 1 जनवरी 2016 को सिफारिशें लागू हो जाएंगी। उस दौरान यूनियन नेताओं ने 7वें वेतन आयोग की कई सिफारिशों पर, जैसे न्यूनतम वेतन की गणना, फिटमेंट फॉर्मूला, भत्तों के बंद करने आदि पर आपत्तियां दर्ज कराई थी। फिर सरकार ने एक एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया और वेतन आयोग का मामला उसके हवाले किया। फिर मीडिया में आकलन आने शुरू हुए कि संसद सत्र से पूर्व घोषणा होगी, संसद सत्र के बाद घोषणा होगी, 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा, 1 जून से लागू किया जाएगा। एम्पावर्ड कमेटी ने वेतन आयोग की सिफारिशों में 30% की वृद्धि की है आदि सभी अनुमान मंत्रालय द्वारा विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त करने के दावे के साथ किए गए थे। परंतु इस सबसे इतर सरकार ने आरबीआई की फिस्कल रिपोर्ट और अन्य आर्थिक रिपोर्ट पर नजर रखी और न्यूनतम आर्थिक भार का रास्ता चुना। जून 2016 के अंत में कैबिनेट द्वारा एम्पावर्ड कमेटी को भूलते हुए वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लिया गया, जिसमें मूल वेतन पर की गई सिफारिशों को करीब ज्यों का त्यों लागू कर दिया गया। अन्य आर्थिक भार पर कई कमेटी बिठा दी गई, जिसमें भत्तों की सिफारिशों पर जांच के लिए भी वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी को 4 महीने का समय दिया गया। 7वें वेतन आयोग 7वां पे कमीशन के रिपोर्ट के 16 महीने के बाद भी भत्तों पर असमंजस और 9 महीने से भत्तों पर नुकसान। 7वें वेतन आयोग 7वां पे कमीशन की रिपोर्ट सौंपने के बाद महीने का समय बीत चुका है और भत्तों पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जानकारी के लिए बता दें कि 7वां वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारी 196 किस्म के अलाउंसेस के हकदार थे, लेकिन 7वें वेतन आयोग 7वां पे कमीशन ने कई अलाउंसेस को समाप्त कर दिया या फिर उन्हें मिला दिया, जिसके बाद केवल 55 अलाउंस अब बाकी रह गए। तमाम कर्मचारियों को कई अलाउंसेस समाप्त होने का मलाल तो है ही साथ 7वें वेतन आयोग के लागू होने से अब तक भत्तों की बढ़ोतरी का भी नुकसान हो रहा है। 7वें वेतन आयोग के वेतन की सिफारिशों को जुलाई 2016 के वित्त मंत्रालय के रिजोल्यूशन द्वारा पूर्वापेक्षी प्रभाव यानी 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया, परंतु भत्तों पर लंबित निर्णय के कारण जुलाई 2016 से अब तक 9 महीने का नुकसान हो चुका है। 6ठे वेतन आयोग में सितंबर 2008 से बढ़े हुए भत्ते लाभ मिला था, जो कि कुल 20 महीने का नुकसान था। मकान किराया भत्ता और ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बकाये और बढ़ोतरी पर है नजर। समिति के साथ बैठक में कर्मचारी नेताओं और संगठनों ने मांग की है कि ये चाराई को पुराने फॉर्मूले के आधार पर तय किया जाए। संगठन ने सचिवों की समिति से कहा है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस को महंगाई के हिसाब से रैशनलाइज किया जाए। संगठन ने सरकार से ये मांग की है कि बच्चों की शिक्षा के लिए दिया जाने वाले अलाउंस को कम से कम 3000 रुपये रखा जाए। संगठन ने मेडिकल अलाउंस की रकम भी 2000 रुपये करने की मांग की है। संगठन ने सरकार से ये भी कहा है कि कई अलाउंस जो 7वें वेतन आयोग ने समाप्त किए हैं उन पर पुनर्विचार किया जाए। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार समय बीतने के मुआवजे के रूप सरकार मकान किराए भत्ते को वेतन आयोग की 24-16-8% की सिफारिश और यूनियन के 30-20-10% की मांग के बीच का रास्ता अपनाएगी, अर्थात 27-18-9% की
दर से मकान किराया भत्ता लागू करेगी। कई बार तो मीडिया में ये भी खबर आई है कि सरकार भत्तों को पूर्वापेक्षी प्रभाव से लागू करेगी और भत्तों पर एरियर भी देगी। सभी खबरें मंत्रालय के विश्वस्त सूत्रों के हवाले से ही प्रसारित की जा रही हैं।